जय गुरु, शुरू कीजिए माँ। जय गुरु माँ। सामंत माँ शंखध्वनि कीजिए। सामंत माँ शुरू कीजिए, टाइम हो गया। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रहे भोगत खेदा। जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे शब मन की घानी। भाग जगा मेरा अधिका मिल सद गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, बिना अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तरप उठे बेकुल रहु तिस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु ग्रह मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर भाषा। ये आशा मेरे मन वशे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाधार। बार बार बल जाओ तन मन वारु चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जश कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ गहात मान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुनार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कश तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया देहो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया देहो प्रेम की दात,
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करू पुकार। साधु संग मोह देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग मोह देवनित, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कितस्तन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलकं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपं, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मनन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनास्ति गुरुः परं दैवतं, गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दन्दातीतं गगनसादिलक्ष्यं तत्तशादिलक्ष्यम्। एकनित्यं विमलचलं सर्वोऽपि साक्षीभूतं, भवातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी वाणी पाठ का समय है। अभी सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ होगा। पहला बांग्ला में श्रद्धेय सोमनाथ दा पाठ करेंगे और सेकेंड जो है हिंदी में श्रद्धेय अमोल दादा पाठ करेंगे और मराठी में श्रद्धेय सुरेश पंचाल दा पाठ करेंगे और उड़िया में श्रद्धेय असित दादा पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित अमीय ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করছে সে কখনোই বিফল হয়নি।
শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सीएस लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है तो कभी भी विफल नहीं हुआ। शिष्यों का कर्तव्य है प्राणपण से गुरु के आदेश को कार्यों में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जय गुरु। सत्यानुसरण। जय गुरु। परम प्रेम श्री दयाल ठाकुर श्री रचित सत्यानुसरण का मराठी पाठ। जो विद्यार्थी या शिष्य प्राणपणाने आनंदासह गुरुच्या आदेशाचे पालन करतो तो कधीही विफल होत नाही। शिष्याचे कर्तव्य आहे प्राणपणाने गुरुचे आदेश कार्यात परिणित करणे, गुरुला लक्ष्य करून चालणे। जय गुरु। ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती। असित भाई जान नहीं किया क्या? तो असित दास हम आप पढ़ जान लेते हैं। क्या है, आप पढ़ मैं लीजिए। पढ़ लेते हैं। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सुहस्थ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडियानवर जो छात्र बा शिष्य प्राणे प्राणे आनंद सहित गुरु आदेश पालन करछि से कदापि विफल होई नहीं। शिष्यर कर्तव्य प्राणे प्राणे गुरु आदेश कार्य परिणत करवा बा गुरु को लक्ष्य करी चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरुदेव। जय गुरु। अब नारीन नीति ग्रंथ पाठ होगा। बांग्ला में श्रावणी माँ पाठ करेगी, हिंदी में प्रीतिमा पाठ करेगी और उड़िया में सुनमा पाठ करेगी। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री ठाकुरेर नारी नीति ग्रंथ हईते बाणीपाठ। बरणे वंशानुक्रमिता पुरुषेर आदर्श अनुराग श्रद्धा और भक्ति हईते उत्पन्न, যাহা হইতে প্রেরণা পাইয়া কর্মানুষ্ঠান করিয়া সেবা করিয়া যে বোধ ও জানার উৎপত্তি হয় তাহা সন্তানের মূলগত ধাতুতে সংক্রামিত হইয়া যে স্বভাবের সৃষ্টি হয় তাহাই তাহার আদিম সংস্কার। তাহারই সংস্কারই তাহার পারিপার্শ্বিক হইতে বাঞ্ছিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিবর্ধিত হইয়া মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। তবেই মানুষের উন্নতির মূল উপাদান হইতেছে পুরুষ পরম্পরাগত আদর্শ অনুরাগ হইতে উদ্ভূত এই বংশানুক্রমিতা, কালচারাল হেরিডিটি। ইহা যেখানে শ্রেষ্ঠ বরণ ব্যাপারে তাহাই অগ্রগণ্য ও আদরণীয়। মনে রাখিও, এই বর্ণ ও বংশকে তাচ্ছিল্য করিলে সবংশে যে তুমি মরণ যাত্রী হইবে সে সম্বন্ধে আর ভুল কোথায়। বাণী সংখ্যা ৭১। জয় গুরু। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का राजनीतिक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। वर्ण में वंशानुक्रमिकता पुरुष का आदर्श अनुराग श्रद्धा और भक्ति से उत्पन्न होता है, जिनकी प्रेरणा पाकर कर्मानुष्ठान कर सेवा करके जिस बोध और ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह संतान की मूलगत धातु से संक्रामित होकर जो स्वभाव बनता है वही उसका आदिम संस्कार है। उसका यह संस्कार ही अपने पारिपार्श्विक से वंचित उपकरण संग्रह कर विवर्धित होते हुए मनुष्य बनकर उठ खड़ा होता है। परंतु मनुष्य की उन्नति का मूल उत्पादन ही है पुरुष परंपरागत आदर्श अनुराग से उद्भूत यह वंशानुक्रमिकता, कल्चरल हेरिडिटी। यह जहाँ श्रेष्ठ है वर्ण के मामले में वही अग्रज्ञान और आदरणीय है। स्मरण रखो, इस वर्ण और वंश की अवज्ञान करने से स्वंश जो तुम मरण यात्रा होगी उस विषय में और भूल कहाँ। वाणी संख्या 71। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ବରଣରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ପୁରୁଷର ଆଦର୍ଶାନୁରାଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେବା କରି ଯେଉଁ ବୋଧ ଓ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହା ସନ୍ତାନର ମୂଳଗତ ଧାତୁରେ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ଯେ ସ୍ୱଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ହିଁ ତାହାର ଆଦିମ ସଂସ୍କାର।
ତାହାର ଏହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଠାରୁ ବାଞ୍ଛିତ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ମଣିଷ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାଗତ ଆଦର୍ଶାନୁରାଗରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଏହି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା, କଲଚରାଲ ହେରିଡିଟି। ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବରଣ ବ୍ୟାପାରରେ ତାହା ହିଁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଓ ଆଦରଣୀୟ। ମନେ ରଖିବ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଂଶକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଲେ ସବଂଶେ ଯେ ତୁମେ ମରଣ ଯାତ୍ରୀ ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धा श्री श्री माँ जगत जननी, परम पूज्यवाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यवाद श्री श्री आचार्य देव दादा, पूजनीय बाबादा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ठाकुर परिवार के सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। और उपस्थित सभी भक्तजन, गुरु माँ, गुरु भाई, ऋतिक देवता, सभी को मेरा रामानंदित जय गुरु। आज सत्संग का वेस्टर्न स्वा मुंबई का 415 दिन 451 डेज सत्संग सेलिब्रेशन हो रहा है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के। मैं सभी को मैं वेलकम करता हूँ। सर्वप्रथम अभी आज जो शंखध्वनि और प्रेयर हुआ सद्य प्रदीप लाहादा का घर से, लाहादा और लक्ष्मी माँ के घर से मैं उनके परिवार के सकल प्रकार के मैं कल्याण कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरण में। और जो वाणी पाठ किया सत्यानुसरण नारी नीति, सकल दादा और माता के लिए भी मैं सफल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। सबको जय गुरु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सत्संग में उपस्थित होने के लिए। और सबको वेलकम 415 दिन का सत्संग में उपस्थित होने के लिए। जय गुरु। मैं अभी भजन और जाजन का तरफ चलेंगे। पहला मैं भजन के लिए मैं अनुरोध करूंगा मनोरमा माँ को, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। आपका आवाज क्लियर है माँ, शुरू कीजिए। जी, सभी को मेरा रामानंदित जय गुरु। ये भजन पूज्यपाद आचार्य देव का लिखा हुआ है और बड़ मौरानी माँ का म्यूजिक है। मैं कोशिश करती हूँ ये गाना गाने के लिए। तुम्हें जय जय जातना जीवन चले नित्य चित रवे चरण शत तले तुम्हार तोरे जय जय जातना जीवन चले नित्य चित रवे चरण शत तले तुम्हार तोरे जय जय संसारे अनादरे चल सदाई তোমায় ধরে সংসারে অনাদরে চলব সদাই তোমায় ধরে আসে যদি মরণ আসু আসে যদি মরণ আসু কি ভয় তোমার পেলে नित्य चित रवे चरण शत तले तुम्हार तोरे जय जदी তুমি যা চাও ঘটে তো তাই
বিশ্বভুবনে তোমার সেবায় করব আমি সকল জীবনে। তুমি যা চাও ঘটিত তাই বিশ্বভুবনে তোমার সেবায় করব আমি সকল জীবনে। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়ার পরম ত্রাতা। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়ার পরম ত্রাতা। সকল ভয়ে সাহস পাবো, সকল ভয়ে সাহস পাবো তোমায় ধরে চলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তোরে যায় যদি যাক না জীবন চলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তোরে যায় যদি যাক না জীবন চলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তোরে যায় যদি, তোমার তোরে যায় যদি ঠাকুর তোমার তোরে जय ज्योति। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। आपने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। তোমার তরে যায় যদি জাগনা জীবন চলে, नित्य आमार चित्त रवे चरण शत दले। तो तुम्हारे लिए अगर मेरा जीवन अगर चला जाता है, फिर भी हर दिन मेरा चित्त जो है तुम्हारा चरण शत दल में रहेगा। और क्या चाहिए, हम सबको यही प्रार्थना है। आपने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया माँ, ऐसा ही आप गाते रहिए। मैं आपके और आपका परिवार के लिए सकल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, बहुत बहुत जय गुरु, बहुत थैंक यू। अभी नेक्स्ट भजन जो है, मैं सावित्री माँ को मैं अनुरोध करता हूँ, आप एक भजन परिवेशन कीजिए माँ। जय गुरु। तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर। चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे, चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे। रहिछि स्थिति तुमार, तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर। देखिबाकु तुमा शून्य ब्रह्म रूप, जानिबाकु हेब ज्ञानर प्रदीप। बाड़ी देई श्रद्धा विश्वासर धूप, साजिबाकु हेब हृदयर तब।
ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାରତିରେ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାରତିରେ ପହଡ଼ ଫିଟେ ତୁମର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ମହାଶାନ୍ତି ଅମୃତରୁ ମିଠା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମାୟାର ଜାଲରୁ ପ୍ରାଣର କପତି ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପାଏ ଅନୁମତି କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ସଂସାର କର ଉଦାର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ତୁମର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। जय गुरु। जय गुरु सावित्री माँ, आपने बहुत ही अच्छे भजन प्रस्तुत किया ठाकुर जी के श्री चरण में। तुम्हें अनुभवर ठाकुर चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे रही स्थिति तुम्हारो। बहुत अच्छा, जैसा कि ये भाषा तो मुझे भाव में जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे उतना तो उनका जो वर्ड बाय वर्ड का मुझे अर्थ समझ में नहीं आया, मगर भाव जो है इतना बहुत ही अच्छा लगा आपका भजन। आप ऐसे ही आप भजन गाते रहिए ठाकुर जी के श्री चरणों में। मैं आपके और आपका परिवार के लिए सकल प्रकार मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम जाजन का तरफ चलेंगे। मैं अभी धृति मंजू घोष माँ को मैं अनुरोध करता हूँ, माँ आप 20 मिनट के लिए आप जाजन प्रस्तुत कीजिए ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु। जय गुरु माँ, आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। परम पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य जगत जननी परमाराध्य जगत जननी श्री बरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा दादा अविंद दादा सह गुरु परिवार के सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ के उपस्थित सभी दादा और माँ लोगों को मेरा भक्ति श्रद्धा प्रणाम एवं आनंदित जय गुरु। हर युग में एक दिन श्री ठाकुर ने बैठे थे तो आचार्य देव दादा ने पूछा जे आप क्या सोचते हैं, तो श्री ठाकुर ने बताया कि परफेक्शन। हर काम में हम लोग देखते हैं, हर चीज में श्री ठाकुर का निखुद था। एक बार एक बिस्तर का चादर बिछा हुआ था तो श्री ठाकुर ने बताया ठीक नहीं हुआ। ऊपर से पूरा सब कोई देख रहा है जो पूरा टान टान। थोड़ा से हम लोग को सभी याद करें जो हम लोग जब अभी जाते हैं देवघर में, आजकल तो बहुत दिन से हम लोग नहीं जा रह सकते, एक दूसरे से भी मिल नहीं सकते, लेकिन ये तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है जो परमपिता को पकड़ के चलने से हर कुदिन सुदिन में बदल जाता है। हम लोग का मन अच्छा रखने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग ये सत्संग मात्संग में हम लोग मिलते हैं, तो फिर वो याद कीजिए वो टान टान वाला बिस्तर तो वो बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी ठाकुर ने बोला नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर दिखा गया जो अंदर का जो कपड़ा है
वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, मतलब वो अंदर में भी एकदम टानता नहीं था। जो अंदर से जो अंदर कर देते हैं ना चादर को, तो ये मैसेज क्या देता है? ये घटना हम लोग को यही मैसेज देते हैं, जे खाली बाहर नहीं, अंदर को भी सही करना है। और हम लोग तो माने वी आर द वर्शिपर ऑफ परफेक्शन। अगर हम परफेक्ट के पुजारी है, जिनके हर चीज उनका हम लोग पूरा देखा, उनका सब चीज में जैसे उन्होंने बैठते, उनका सब कुछ भी थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होता, इतना परफेक्ट थे। तो हम लोग अगर परफेक्ट के पुजारी है, तो हम लोग का कि सभी को वो टुवर्ड परफेक्शन की तरफ भी होना चाहिए ना, ऐसे सोचना चाहिए जी। जैसे ये भारतवर्ष में तो बहुत बड़ा पवित्र स्थान है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सन्यासी पुरुषोत्तम जन्म लिया। तो ये संसार में हम लोग को सब कुछ समर्पण करना है ना, ये इष्ट के पद में। एक बार मैंने हौजरमंदा ने ठाकुर जी से पूछा, जे हमारा मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो अच्छे बुरे, तो हम समझे कैसे जो कौन अच्छा है कौन बुरा है? कभी कभी कोई काम अच्छा समझ के करते हैं, तो देखता है जो बुरा हो जाते हैं। तो कोई तो ये श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में बताया ना, जे मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंदर में रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए आकांक्षित मंगल है, फिर भी दुरावस्था में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कारण पता नहीं, सिर्फ खुद कोई कारण नहीं, माने हम लोग खुद के कारण में जब हम लोग दुरावस्था में पढ़ते हैं ऐसा तो नहीं, परिवेश भी अगर कुछ गलती करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा घर के बाहर जो पड़ोसन है वहां पे अगर आग लगे तो हम सोचते हैं जो हमारा घर अछूत रहेगा, ये तो नहीं। आग के बाद तो हम छोड़ सकते हैं। अभी जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सोचिए अगर हम सोचते हैं कि हम सही रहेंगे, सब मानेंगे, ठीक रहेंगे, तो ये कोरोना हमें कुछ नहीं कर बिगाड़ सकेगा, ये तो सही नहीं। हमारा आसपास का जो लोग है सभी को, जैसे जो बात हम लोग का अभी मानना पड़ रहा है, वो तो अभी जो बता रहा है, लेकिन हम लोग अगर याद करें तो ये श्री ठाकुर ने ये सदाचार के हर एक चीज एकदम निखुत तरीका से पूरा एकदम डिटेल्स में हम लोग को बता के गया है, लेकिन हम लोग उतना हिसाब से नहीं किया है लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं, और कुछ हम लोग तो करते ही थे। अब बाहर के जो लोग ठाकुर के दीक्षित नहीं है वो लोग शायद नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग तो करते थे। लेकिन हम लोग को तो हमारा पड़ोसन को भी वो सब प्रैक्टिस करना, जैसे हु ने बताया हुआ SMS, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस एंड मास्क, ये तीनों चीज भी तो वो लोग को भी मनाना पड़ेगा अगर कोई नहीं करेगा तो, क्योंकि तब तो हम लोग को सबको बचाना, उसके दौड़े ही खुद बच सकते हैं सबको। हमारा जो आकांक्षित मंगल तब क्या है, हम बहुत कुछ करते हैं, जब सदगुरु पुरुषोत्तम आता है तो वो जो मंगल देते हैं, मतलब वो जो अनुशासनवाद हम लोग को देते हैं, जो करने के लिए हम लोग को बताता है, ये जो जाजन इष्टविधि सब कुछ ही वो हमारा आकांक्षित मंगल है। और हम जो सोचते हैं, श्री ठाकुर ने हम लोग का अच्छा रखने का तौर तरीका सब कुछ बता दिया, कैसे बता के ले लिया, वो लिखा भी दिया, वो किताब में रहती है। अगर हम लोग गलती करेंगे, भूल सोचेंगे, ये बात नहीं है, वो सब कुछ स्पष्ट तरह से लिख के बता के सब कुछ करके गया। लेकिन हम लोग खुद सोचता है हमारा मंगल, तो हमारा चाहने वाला आकांक्षित मंगल जो मैं सोचती हूँ और श्री ठाकुर जी का दिया हुआ जो मंगल, ये दोनों में जब विरोध होता है तो उस विरोध में अगर हम वो प्रदत्त मंगल, उनका दिया हुआ मंगल विजयी नहीं होते, तो वही मंगल दाता तभी दंडित होता है। हम अगर सोचते हैं मेरा विचार से हमारा चीज सही है, तभी ईश्वर दंडित होता है। मतलब हमारा अंतर्निहित जो सत्ता है, अंतर्निहित जीवन में जो स्पंदन है, वही ईश्वर सभी के अंदर में ना है ना। श्री ठाकुर जी ने बताया ना, श्री विग्रह मंदिर भेवे যত্ন করি শরীরটাকে, ये जब हमारा शरीर, जब हमारा श्री विग्रह का मंदिर है, मतलब वो मंदिर में जरूर हमारा ईश्वर है वहां पे, तो वो दंडित होते जाए, हमें दुरावस्था में डालता है। एक्चुअली हम जिसे अच्छा कहते हैं वो सही मायने में अच्छा है क्या, ये कैसे समझे? ये चीज शायद देविता ने एक बार पूछा था, जे हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे अलग कर सकते हैं सही कौन है
गलत कौन है, अच्छा कौन बुरा, किसके लिए, किसको छोड़े किसके रखे, हाउ टू चूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, माने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शशि ठाकुर ने तो बहुत अच्छा सी तरह से माने एग्जाम्पल दिया है जी, ये करना है वो करना है। लेकिन ये जो एक बात है ना, उसका हम लोग बहुत बोलते हैं, सोचते भी है जे वो ये पूरा संस्कृत मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, जब जो उतना आता है मैं बताती हूँ। ये तांग मांग प्रपदंते तांग स्तैव बजामहम, मतलब माने जैसे हम लोग, इसका मतलब है जे जो मुझे जिस रूप से भजना करती है वो मुझे उस रूप से ही प्राप्त करता है। मतलब जैसे श्री ठाकुर ने समझाया, जे तुम मुझे चुम्मा लोगे तो मैं तुम्हें चुम्मा लूंगा, तुम मुझे कांटा चुभोगे तो मैं तुम्हें कांटा चुभूंगा। माने तुम्हें, मतलब हम लोग जैसे जिस तरह से, माने तुम जैसे राम को, तुमको तैसा राम, दाहिने रखो तो दाहिन, बाएं रखो तो बाम, माने तुम प्रेम करोगे तो वो भी प्रेम करेगा, तुम डिस्कट करोगे तो भगवान भी हम लोग को तुम्हें फेंक देगा। ईश्वर तत्व ही ऐसा होता है जो जैसे हम लोग के करने के ऊपर हम लोग का फल प्राप्त होता है। माने हमारा जीवन में एक प्रिय परम है और उसके लिए ये संसार एक युद्ध क्षेत्र है। सोचिए, तो प्रिय युद्ध के बीच में एक कैंप में प्रिय परम रहता है, तो हमारा काम क्या होगा, युद्ध का मैदान में, कैंप में प्रिय को बचाना, युद्ध का आंच उन पे ना आए, इनको कहते हैं सेवा। माने ये स्टैंड पर प्रिय अहम द्वारा गाइडेड नहीं होता है ना, प्रिय का रक्षा पोषण देना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं तो युद्ध के, तो उसमें किसको हम घुसने देंगे और किसको नहीं देंगे, ये प्रवृत्ति द्वारा तो गाइडेड नहीं होगा ना। ये विचार हम लोग को करना है। जब हम लोग को अंदर में ये प्रिय परम रहते हैं तो उनको सोचना है कि कैसे हम लोग करके चले, क्योंकि श्री ठाकुर जो बताया जी, जैसे हम लोग को ये जो जाजन बोलता है, हम लोग बहुत सारा से जाजन कर सकते हैं, लेकिन वो जाजन एक भी बात नहीं करके भी हम लोग जाजन हो सकता है। जाजन श्री ठाकुर ने बोला जे जाजन बातों से होता, व्यवहार से होता, चलन नाटक गाना सब में होता है। तो हम लोग देखे हैं श्री ठाकुर जी ने एक बार कुछ साइंस का लड़का लोगों ने आया था देवघर आश्रम में देखने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, उन लोग को तो ठाकुर के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो वो लोग बात कर रहे थे। फिर वो लोग सोचा थे एक आई जब गया तो ठाकुर का दर्शन करके जाते, तो वो ये से वही जो मेमोरिया है, मेमोरिया से वो लोग पार्लर तक जाने लगे और ठाकुर जी का आके बताया जो देखिए आपको मिलने के लिए कुछ स्टूडेंट आ रहा है। तो ठाकुर सुन लिया लेकिन कुछ बोला नहीं, जैसे हाथ जोड़ के बैठे थे वैसे बैठे थे। तो फिर उन लोग उतना तक मतलब वो मेमोरिया से लेके ये तक जाते जाते, पार्लर तक जाते जाते उन लोग का जो स्टेप है उसी में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन होना शुरू हो गया। जब तक ठाकुर जी को आके प्रणाम किया और उठा, उसी में उन लोग का पूरा ही वो लोग चेंज हो गया। तो इससे माने उनका वो जो दृष्टि, उनका जो भाव, उनको रहने का जो तौर तरीका, इसी से लोग का, स्टूडेंट लोग का अंदर का पूरा चेंज हो गया। ये होता है जाजन। हम लोग को जो ठाकुर जी को हम लोग जो अंदर में रखेंगे और सभी जो हम लोग को जो पड़ोसन रहा है सभी को जो हम लोग बताएंगे इसके बारे में, ये जो हम लोग को जो उनका जो अनुशासनवाद जिससे उसी का आकांक्षित मंगल आता है, उसको जब हम लोग समझाएंगे दूसरों को, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे बताएंगे। हम लोग खाली बातों से तो नहीं है ना, हम लोग को बोलना, हम लोग को चलना, हम लोग का व्यवहार सभी से ये डिपेंड करता है। जैसे शिशिर बरदा हम लोग को सभी को पता है, जो बहुत दिन तक शिशिर बरदा जीवन का अंतिम में बहुत दिन तक उन्होंने एक भी बात नहीं करते थे, पर कितना हजार लोग रोज जाते थे, उनसे दर्शन करते थे और उनसे उनको इंस्पायर भी होते थे। उसी दर्शन में सभी का जो काम करने का जो इच्छा वो सब चेंज हो जाता है। अभी भी ये तो परंपरा शिशिर ठाकुर इसीलिए छोड़ के गया ताकि हम लोग अभी भी वो जीवंत गुरु को हम लोग दर्शन कर सकता है। वो जो शिशिर ठाकुर के जो रूप है, ये हम लोग जो आचार्य परंपरा के जरिए हम लोग को सोच सकता है जो कैसे होता है। आचार्य देव
जब हम लोग बहुत दिन नहीं जा सकते, लेकिन याद कीजिए जब आचार्य देव वो सीढ़ी से उतर के अपना बिस्तर में खाट पे जब आके बैठते, तो पहले हम लोग बहुत बात करते थे, ऐसे उससे करते थे, लेकिन उनको आते ही हम लोग के सब पे एकदम तुरंत एक चेंज हो जाता है। हम लोग सभी मन में मन हम लोग नाम भी करना शुरू कर देते हैं, है ना। उन्होंने तो हम लोग को बताया नहीं जो सब कोई नाम करो ये करो, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका जो दृष्टि, उनका जो चेहरा का जो उसका प्रेजेंटेशन, उसी में उसी के अंदर यही हो जाता है। ये हम लोग को हमेशा सोचना है जो भी हम लोग करेंगे, जो उसमें दोनों चीज होता है, एक इष्ट सार्थ प्रतिष्ठा और एक इष्ट सार्थ रक्षा। ये दोनों चीज जब मिल जाते हैं तभी हम लोग का सही मायने में हम लोग का जो जागरण का काम बोलते हैं ना, वो हम लोग सही मायने में कर सकते हैं। जैसे सोचिए हम लोग ये इष्ट सार्थ रक्षा और इष्ट प्रतिष्ठा दोनों का अंतर क्या है, ये हम लोग को समझना चाहिए। जैसे सोचिए कहीं मंदिर हो रहा है कि उत्सव हो रहा है, तो हम लोग अर्घ कलेक्शन करते हैं ना, अर्घ इकट्ठा करते हैं। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं किसी को बोलेगा, सोचेगा कि नहीं मिस बोल रहा है चलो पैसा दे दो, तो हम लोग का क्या हुआ, इष्ट स्वार्थ रक्षा हो गया, हम उत्सव के लिए पैसा कलेक्शन कर लिए, लेकिन इष्ट प्रतिष्ठा नहीं हुआ। जब हम सभी को हमारा ठाकुर जी के बारे में बता के, उनको उद्बुद्ध करके, उनको जाजन करके, श्री ठाकुर के प्रति उनको श्रद्धा तैयार करके उनसे अर्घ लेंगे, तभी जाके हम लोग का ये जाजन कंप्लीट होगा। इसके बारे में एक कहानी मैं बता रही हूँ कि एक ऑफिसर थे, तो उनका जो मालिक थे वो बहुत धनी था, बहुत पैसे था। तो ये ऑफिसर थे सत्संगी, तो हर उत्सव में आगे वो क्या करते थे, अर्घ कलेक्शन करते थे। तो वो मालिक दिखा नहीं था, पर वो जो मांगते थे हमेशा दे देते, जितना मांगते थे वही दे देते। लेकिन ठाकुर जी के बात सुनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं, कभी नहीं सुनता था, पर हमेशा दे देता। तो उसके चेहरा पे भी एक दुखीपन रहता था। तो वो ऑफिसर समझते थे कि हमारे मालिक का कोई दुख है, जरूर कष्ट है, लेकिन पूछ भी नहीं सकते और पैसा दे देते। लेकिन इससे उसको मन में लगता है मैं तो पैसा तो ले लिया, लेकिन इष्ट प्रतिष्ठा तो हम नहीं कर पा रहा है। तो एक बार फिर एक बड़ा उत्सव था, तो जाजन तो सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसने क्या, वो जब मांगने गया तो फिर वो बोला जी सर मैं बहुत दिन से देख रहे हैं आपका मन बहुत दुखी रहता है, तो क्यों सर। तो फिर बालिक ने बोला जी मेरा जीवन में कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, मैं कुछ खुशियां नहीं मिलता है मुझे, तो मैं इसीलिए। तो वो जब सर ऑफिसर ने बोला जी आप श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लेंगे, उनके बात सुनेंगे, तो मुझे लगता है आपका जीवन में शांति आएगा। तो बोला ठीक है। उसको क्या हुआ, उन्हें तो ऑफिसर बोले, मालिक बोला ठीक है चलो, उनको देवघर लेके गए। तो देवघर जाते जाते रात हो गया, तो दूर से मिलने गया, नहीं रात मतलब उस दिन नहीं गया, रह गया। फिर सुबह दूसरा दिन श्री ठाकुर जी को मिलने के गया, तो वो लोग आते ही ना, फिर देखा तभी श्री वर्मा ने ठाकुर जी के पास आके बोल रहा है मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो ठाकुर ने बोला বড় বউ তুমি চলে যাচ্ছ, তুমি চলে গেলে আমার কি হবে, আমায় কি করে আমি থাকবো তোমাকে ছেড়ে, তুমি আমার সবকিছু দেখো, আমার রান্না খাওয়া দাওয়া কি করে হবে, তুমি যেও না, গেলেও তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। ऐसे करके मतलब तुम क्यों जा रहे हैं, तुम्हारा बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम चले जाने से मेरा ही खाना पीना का कौन देखेगा, तुम ही मेरा सब इतना ख्याल रखती हो, तुम अगर जा रहे हो तो जल्दी जल्दी चले आना, ऐसे करके बोलते गया। तो बड़ा माम ने बताया ठीक है चले आऊंगी। फिर वो लोग वापस आ गया, इतना बहुत कुछ बोला। तो फिर आके वो मालिक ने बोला यही तुम्हारा गुरु है, यही तुम्हारा ठाकुर है, ये तो एकदम खाली उनके बहू बड़ बहू करके ही तो जा रहा है, उसका तो ये तो क्या है, कैसे है। तখন तो इसने तब उसने बोला, वो जो सत्संगी था ना ऑफिसर, बोले सर आपका घर में तो आपका बीबी है, पर आप तो बीबी से बिल्कुल प्यार नहीं करते ना, आप जो लंदन में जो आप पढ़ने गए थे वो आपका ससुर जी का पैसा से मैंने सुना है ना। तब बोला हाँ। तो बोले जी तो इसीलिए आपका घर में इतना अशांति है। बोल तब उस चुप करके बोला हाँ, मैं हमेशा, हम तो हमारा स्त्री को कभी प्यार नहीं देते हैं, मैं उसको तो पैर के जूती समझते हैं। तो क्यों, बोलते इसीलिए ठाकुर ने आपके पास आके इसके बारे में बताया, उनको सब कुछ पता है जे किस
किसका क्या समझ माने चाहिए, जो तब उसको बहुत पश्चाताप आया। बोले ये जिंदगी में हमेशा जब ये संसार होता है तो हमेशा स्वामी स्त्री दोनों में ये मिलजुल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भक्ति श्रद्धा प्यार सब कुछ रहना चाहिए। अगर आप खाली उससे आप मांगेंगे या आप उसको छोटा दिखाएंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे आपको शांति मिलेगा। तो वो पश्चाताप आते उन्होंने फिर दीक्षा लिया। मतलब जनता दयाल जानते थे कि उसका क्या कमी है, इसीलिए बड़ा माँ के साथ वो लीला करके समझाया। ऐसे बाबाई दादा भी हम लोग को बताते। एक बार एक जन आके बताया जी मेरा शादी करने जाते हैं तो सुख शांति कैसे होगा। तो बाबाई दादा ने भी बोला जी बहू से कभी आशा नहीं करना, क्योंकि आशा करने के बाद अगर विफल हो गए तो तुम दुखी हो जाओगे। जो मिल रहा है उसी से तृप्त रहना है। तो यही जिंदगी की असली बात है जो हम लोग को हमेशा सोचना है जी कैसे हम लोग जिंदगी को अच्छा से बीता पाए। जैसे इस बार तो श्री ठाकुर ने वन की सन्यासी नहीं चाहा ना, ये जनारण्य मतलब ये जनजीवन में कल सन्यास उन्होंने मांगा। जिस संसार में रहते हम लोग ये संसार को कैसे अच्छा कर पाते। जैसे हर सिचुएशन में हम लोग को सोचना चाहिए कि हम कैसे उससे कैसे ओवरकम करें। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन इसमें भी हम लोग को जितना भी ठाकुर जी ने बोला जो अशांति हो सकता है लेकिन उस सह कर वो तुम पास करते सकते हो कि इष्ट पकड़ने से ऐसा नहीं जो जिंदगी में हर एक समस्या का हल हो जाएगा। समस्या रहेगा लेकिन उस समस्या में कैसे उसको पकड़ के उसको लेके जीना सीखना चाहिए। जैसे टेबल के ऊपर अगर कागज रहेगा तो बहुत जोर हवा देने से वो उड़ जाएगा, थोड़ा हवा देने से उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर एक पेपर वेट रहेगा तो वो बहुत हिल सकता है लेकिन वो गिर नहीं जाएगा। वैसे हमारा जिंदगी में हमारा जीवन का पेपर वेट है हमारा इष्ट या परम श्री ठाकुर। तो उन्हों को लेके अगर हम लोग चले ये जो सिचुएशन आया ये भी हम लोग पार करके सकेंगे। आजकल जो एक गाना है ना जो नाम माने आज सकल जय, वो नाम करके अगर हम लोग रह सकेगा तो उसमें भी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। लगन से वो नाम करे और उनका बोला हुआ बातों को मानकर चले तो सब सिचुएशन चेंज होके हम लोग फिर से ये अंधेरा आचार्य देव जी जैसे बताया जो अंधेरा आया है ये दिन कट गया था। जय गुरु दादा। जय गुरु। मैं समय पाबंदी के लिए अब 2 मिनट लीजिए। ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। हेलो जय गुरु माँ 2 मिनट लीजिए आप कंक्लूजन के लिए। नहीं ठीक है, सभी को जय गुरु है ऐसे रहेगा तो हम लोग ठीक रह सकते हैं। एक्चुअली मुझे आप ऐसा आप बोल रहे थी जो जाजन ऐसा हो चल रहा था ठाकुर जी के बातों पर, तो क्या हम सुनते ही मतलब और ये सुनने को दिल कर रहा था, मगर समय का पाबंदी के लिए मुझे आपको बताना पड़ा क्योंकि और भी किसी को सुनना है तो और मैं आपको और भी आगे सुनने के लिए आपको जरूर हम लोग निमंत्रण देंगे। और आपने जो भी बताया उसमें से मैं थोड़ा नोट डाउन आपको मैं बताता हूँ। जो आपने पहले बताए थे कि आचार्य जब श्री दादा जैसे ठाकुर जी जब थोड़ा सोच रहे थे तभी उनका मतलब परफेक्शन के बारे में ठाकुर जी किस तरह से बताए, बिस्तर कैसा होना चाहिए या जैसा जिंदगी का अंदर बाहर दोनों ठीक रहना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हाउसर मैंने का आकांक्षित मंगल और सदगुरु का अनुसरणवाद और उनका हिसाब से जो जाजन ठाकुर जी जो दिए हैं आकांक्षित मंगल ठाकुर जी का दिया हुआ मंगल, और ये दोनों में से कभी कभी द्वंद्व होता है जब हमारा आकांक्षित मंगल जो है वो अलग रहता है। आपने ये भी बताया हाउ टू रिकॉग्नाइज गुड और बैड, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। अपना कर्म का हिसाब से जो फल मिलता है और ठाकुर जी का भाव और आचरण से कैसा बहुत सारे छात्रों का या बहुत सारे जब भक्तजन आते थे उन लोगों का मन परिवर्तन हो जाता था जब भी दर्शन करते थे। और इष्ट स्वार्थ रखा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इसका बारे में आपने बताया। और बड़ा माँ का जब बाहर जा रही थी तभी उनका साथ जो बातचीत करना
ये जो लीला है, एक दादा को उसका जो भूल उनका स्त्री के प्रति था उसको समझाने के लिए किया था। और ठाकुर संसार सन्यासी चाहते थे और समस्या को लेके जीने को सीखना है। ये ठाकुर जो बताया है, ये सारे चीजें आपने बताया है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारे जो अपने एडुकेटिव जो आपने आलोचना किया। जय गुरु माँ, आपको आपका और आपका परिवार के लिए सकल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु माँ। अभी हम भजन का तरफ चलेंगे। अभी भजन के लिए मैं झरना को अनुरोध करता हूं, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। आवाज क्लियर है माँ, आप शुरू कीजिए। मोर प्रीति भरा प्रणाम दास। जय के अनिल रे कोथाय छिल रे मधुमाखा राधा मधुमाखा राधा हिमाई तो पूरे मन माहिनी कुले हिमाई तो पूरे मन माहिनी कुले उदय हलो अनुकूल के अनिल रे कोथाय छिल रे मधुमाखा राधा मधुमाखा राधा हिमाई तो पूरे मन माहिनी कुले हिमाई तो पूरे मन माहिनी कुले हृदय हलो अनुकूल के अनिल रे कोथाय छिल रे मधुमाखा राधा मधुमाखा राधा हरि नाम भज नाम नमा जप कर हरि नामे भाषाय करी होई जबे पास हरि नाम भज नाम नमा जप कर हरि नामे भाषाय करी होई जबे पास हरि नामे मतवाला हरि नामे मतवाला सारा धरा धाव के अनिल रे कोथाय छिल रे मधुमाखा राधा मधुमाखा राधा जत पाप तापी तरी गेलो हरि नामे मुख्य बोल हरि नाम श्रवण करो काने जत पाप तापी तरी गेलो हरि नामे मुख्य बोल हरि नाम श्रवण करो काने हरि नामे अति सुधा हरि नामे अति सुधा अमृत समान हे अनिल रे कोथाय छिल रे मधुमाखा राधा मधुमाखा राधा जीवन जीवन फले हरि नाम छड़ा गति प्रेमानंद बाहुले हरि बोलो भाई जीवन जीवन फले हरि नाम छड़ा गति प्रेमानंद बाहुले हरि बोलो भाई हरि नामेर
मधुमाखा राधा नाम, मधुमाखा राधा नाम। निमाहित पुरे मनमोहिनी कुले, निमाहित पुरे मनमोहिनी कुले, हृदय हलन के अनिल रे कोথায় ছিল রে, मधुमाखा राधा नाम, मधुमाखा राधा नाम, मधुमाखा राधा नाम। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से आपने भजन परिवेशन किया। के आनिलो रे कोথায় ছিল रे, मधुमाखा राधा नाम। बहुत अच्छा लगा माँ, आप ऐसे आप गाते रहिए। मैं आपका और आपका परिवार का सकल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम जाजन का तरफ चलेंगे। हम सद्य किशोर पंचाल को मैं अनुरोध करता हूँ, दादा आप 20 मिनट के लिए आप जाजन आप परिवेशन कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। क्लियर है दादा? आवाज आ रही है? अब बिल्कुल क्लियर है, आप शुरू कीजिए दादा। परम प्रेम श्री दयाल की श्री चरणों में प्रणाम। जगत जननी बड़ी माँ की श्री चरणों में प्रणाम। आचार्य पितृदेव की श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य बा दादा की श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक देवता, ऑनलाइन सत्संगी भाई बहन माताएं, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, मेरा श्रद्धा प्रेम प्रीति भालोबासा। हम सभी का सभी प्रकार से मंगल हो, ऐसे ही परम पिता के रातु चरणों में मेरी एकांतिक प्रार्थना। आज हमारे सितवदा ने मुझे यादन करने के लिए फोन किया, तभी मैं बहुत ही डिप्रेस में था। डिप्रेस बोलो तो एक अपना एक नदी का गुरु भाई का देहांत का जो बात सुन के बहुत व्यथित हो गया था। तो अभी मैं क्या करूं, हाँ का जवाब दूं या ना कहूं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर सोचा अगर मुझे अपना मन की शांति को ठीक रखना है तो मुझे याजन करना ही होगा। क्योंकि ये याजन मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, मेरा मन को शांति मिले। क्योंकि हमारे बीच जो दिलीप भगत है आज वो नहीं रहे। इस विगत आत्मा के लिए मैं ठाकुर चरण ने प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी रहे सुख शांति मिले, आनंद में रहे। और जब सत्संग चालू हुआ तब एक और भी बहुत बुरा सभा, एक वसई में एक गुजराती गुरु भाई रहते हैं, बहुत पुराने हैं, उसका बेटा का देहांत हो गया कोरोना में। तो ये सब जो सुन के इतना मन खराब हो रहा है कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। लेकिन देखिए, ईश्वर कभी भी मौत को पसंद नहीं करते, मृत्यु को पसंद नहीं करते। मृत्यु जहाँ होती है वहां शैतान का आधिपत्य होता है। हम अगर जाने अनजाने या जानबूझ के प्रोटोकॉल को हम तोड़ते हैं और एक चित्र भी हम लोग उनको आने के लिए दे देते हैं, तो इसके माध्यम से शैतान हमारे अंदर प्रवेश करके हमारा अस्तित्व को धूलिसात कर देता है। ईश्वर कभी भी किसी का मृत्यु नहीं चाहते, वो तो हम चाहते हैं हम अमर तत्व प्राप्त करें, हम सुदृढ़ जीवी बने। कभी भी ईश्वर की इच्छा नहीं होती, वहां पे शैतान की ही इच्छा होती है। जो कुछ होता है वो शैतान की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से नहीं होता है। तो ये जो शांति देने के लिए आज हम लोग देखते हैं कि पहले सत्संग खाली भाद्रव महीने में एक महीना हम बहुत एंजॉय करते थे, बाद में तो बीच बीच में सत्संग था एक बात है। लेकिन आज ऐसा जो सिचुएशन में हम सोचते हैं कि रोज सत्संग मिले, वो भी घर में बैठ के, ये तो बहुत सौभाग्यशाली। ये हम लोग की बात नहीं, ये ठाकुर जी की ही बात है। ठाकुर जी ने कहा है
सत्संग का भविष्य के बारे में ठाकुर जी बोले हैं कि सत्संग की क्षति कोई भी नहीं कर पाएगा। ये कोरोना आया है, वो कोरोना भी हमारा सत्संग की कोई क्षति नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी बोले जगन्नाथ का रथ चल पड़ा है, दूसरे की बात क्या, मैं खुद भी इसका गतिरोध नहीं कर पाऊंगा। अब तक मैंने जो कुछ कहा है, अभी अगर उसके विपरीत कुछ कहूं तो लोग कहेंगे ठाकुर पागल हो गया है। मूल बात है यह रथ चलेगा। रहते तो बामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। सब कुछ देख सुनकर लगता है मेरा कुछ नहीं है, परमपिता की ही चीज, देश की दुर्दशा देखकर परमपिता ही ये दे रखे हैं। एक दिन ऐसा हो सकता है कि सत्संग रेस्क्यू ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का रक्षाकर्ता बन जाएगा। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। और ठाकुर जी एक साथ साथ में ये भी बात बोल रहे हैं कि ये जो सतनाम हमने पाया है वो हर गांव, नगर, जिला सब जगह पे पहुंचेगा। ठाकुर जी एक बार ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन से आसमान तक ये आपका यह नाम फैल जाएगा। इतना कहकर ठाकुर जी बहुत सुर में गाने लगे और बोले इस विश्व में जितना नगर ग्राम आदि है सभी जगह यह सतनाम प्रचारित हो जाएगा। तो एक पूर्वी बंगाल के नरेंद्र नाथ ने कहा कि ये विषय के इतना छोटा है। श्री ठाकुर ने कहा जब मुंह से निकल गया है तो परमपिता करके ही रहेंगे। तो ये जो सतनाम, अभी अभी दादा ने भी यही बात हम लोग अविंदा से बोल रहे थे कि अविंदा कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे उम्र का हो जाओगे। शायद ये देखने के लिए मैं नहीं रहूं, तेरा बाबा भी नहीं रहे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब तू मेरी एज का होगा तभी ठाकुर का ये जो नाम है पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ठाकुर ठाकुर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो सत्संग के माध्यम से, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम देखते हैं कि वो गांव गांव तक पहुंच रहा है, गली मोहल्ले तक पहुंच रहा है। तो ये तो परम भाग्य है कि हम लोग का जो कुछ भी विपत्ति आती है तो उसमें से बाहर निकलने का भी रास्ता वही बताते हैं। तो ठाकुर जी हम लोग को हमेशा यही कहते थे। ठाकुर जी कहते हैं कि जीवन में जो भी कुछ करो लेकिन मरने के समय में होशियार हो जाओ। मरने के समय में अगर इश्क नाम और इस चिंता याद नहीं आई तो तुम्हारा पूरा सारा किया कराया सब व्यर्थ में चला जाएगा। तो ठाकुर जी यहाँ तक गए। तो ये जो हम लोग सुन रहे हैं कि पूरा जीवन भर अंत समय में वो ठाकुर का नाम, उसकी चिंता कैसे याद है, इसके लिए ठाकुर जी ने बहुत सहज योगाभ्यास हमको दिया है। वो है यजन याजन इष्टभूति सत्सैनी सदाचार। ये योगाभ्यास हम दिन में हम करते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो एक हैबिट है, इसके वजह से हमारा मन हर समय इष्ट के साथ जुड़ा रहेगा, इष्ट के नाम साथ हमारा जुड़ा रहेगा। और जब हम इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे तभी हम कभी भी प्रवृत्तियों में या माया में हमारा मन को नष्ट नहीं करेंगे। हमारा मन होगा ठाकुर के अंदर और वही ठाकुर हमें लेने के लिए आएंगे। तो ये जो है हम लोग का यजन याजन इष्ट बुद्धि, अगर उसको समझ कर अच्छी तरह से हम अपने जीवन में चरितार्थ कर ले तो देखिए हम सहज में कुछ भी नहीं करते, संसार को सुख का उपभोग करते करते हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर का प्राप्ति का मतलब इष्ट में जैसा होगा आप, इष्ट भी वैसा होगे प्राप्त। आप तक का अर्थ है ईश्वर का जितना अपना बनाएंगे, कथनी, चाल चलन, अभ्यास, व्यवहार द्वारा, अर्थात अपने चरित्र जितना चरित्र करेंगे उसी अनुताप में ईश्वर भी हमारे हो जाएंगे और हमारे सामने उसी प्रकार वो प्रकट भी होंगे। तो हमारा जैसे टू डू इज टू बी एंड टू बी इज टू नो। भगवान को जानने का अर्थ ये समझ को जानना। तुलसीदास ने लिखा है सोई जाने जेहि देहु जनाई जानत तुम्ही हुई जाई। अर्थात ईश्वर जिस भाग्यशाली पर कृपा कर देता है वह उसे जान लेता है।
ब्रह्मानुभूति का लाभ के लिए ही ईश्वर जैविक शरीर को ब्राह्मी तनु में रूपांतरित करना होता है। आज इस समाज में 3 प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं। प्रथम श्रेणी का जो है वो ऐसे लोग जो ईश्वर को अपने अहम समझना या जानना नहीं चाहते हैं और मस्तिष्क में बनी धारणा के हिसाब से ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोग तर्क और द्वंद में फंसकर अपने जीवन को ज्वालामय बना देते हैं। और द्वितीय है ऐसे लोग जो ईश्वर की महिमा को जानते हैं लेकिन उन्हें ईश्वर की स्वतः अनुभूति और दर्शन नहीं है। वे लोग साधु संतों तीर्थ स्थलों आदि जगहों पर उनकी खोज में भटकते फिरते हैं कि कोई उन्हें साक्षात उस ईश्वर की अनुभूति करा दे। और तीसरा है बेसौभाग्यशाली लोग जो सद्गुरु शरणापन है और उनके निर्देश के पद पर चलकर उन्हें ईश्वर के साक्षात अनुभूति और दर्शन प्राप्त है। जिन्होंने आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर दिया है, ईश्वर की प्रतिष्ठा और स्वार्थ पूर्ति ही उनका निजी स्वार्थ बन गया है, उन्हीं के प्रेम में मतवाले बनकर आनंदित रहते हैं, संसार में रहकर भी स्वर्ग का आनंद लूटते रहते हैं। तो साध्य क्या है? साध्य है सद्गुरु शरणापन होना। सद्गुरु जैसे चाहते हैं वैसे हमें बनना है, तभी होगा। हमारे हिंदू शास्त्र में है मूर्ति पूजा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू लोग जो है, मुस्लिम लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि हिंदू लोग सूर्य की पूजा करते हैं, हिंदू किंतु वास्तव में ईश्वर की पूजा करते हैं। सविता को वर्ण या भर्ग देव होता है। भर्ग माने एस, तेज होता है। ईश्वर की ऐसी शक्ति, ईश्वर शब्द एस धातु से आया है। एक धातु माने अधिपति होता है। ईश्वर के अंदर अधिपत्य का भाव है, यानी धा व पा, धारण व पालन करने का भाव है। जिसे धारण करते हैं, पालन करते हैं, उस पर आधिपत्य है। गीता में है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण शब्द सी धातु से आया है। शरण माने रक्षा करना, पालन करना। मेरी यदि तुम रक्षा करते हो तो मैं तुम्हें सब पापों से रक्षा करूंगा। सी धातु का और भी एक अर्थ होता है वध, अर्थात जो असत है उसे वध करना। इस असत से सातन संतान आया है जो हमें जीवन को वहन करता है। इसलिए सत्ता जिस प्रकार सत्य आनंद है, उसी प्रकार पुनः असत निरोधी स्वतः ही है। तो हमारे हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा है, अगर हम मूर्ति पूजा को सही समझ में करते हैं, हम लोग सही में साकार ईश्वर की पूजा करते हैं, साकार भगवान की ही पूजा करें। हम आसमान में बैठा भगवान की पूजा नहीं करते। हम लोग मूर्ति में ही साकार है हमारे लिए। जो मूर्ति है, मूर्ति की जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, वो कभी न कभी इस धराधाम में आए थे, उनके अंदर ईश्वरी गुण आविर्भूत हुए थे। उसके चले जाने के बाद में हम उसी के दिखाए मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा जो ये जो भाव है, ये एक मूर्ति जो है मिट्टी की गढ़ी है, वही भावना रह के हम पूजा करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे सामने जो मूर्ति है वो चिन्मयी शक्ति है, उसी की साधना करनी चाहिए, तभी होगा। ठाकुर जी बोले सब जैनो तुम्ही और सब तुम्हारे ही तुम्हारे, अर्थात सब मानो तुम ही हो और सभी तुम्हारे हैं और तुम में है। ऐसा भाव रहने से ही पूजा का उद्देश्य सिद्ध होता है। प्रतिमा की मूर्ति सोचकर पूजा करने से पूजा का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। श्री ठाकुर ने कहा माँ एलेन पुतलेर मतन ताकि पूजा कर ले, আমাদের প্রাণে তার প্রতিষ্ঠা হলো না, সে পূজা की संवर्धना नहीं आते पारे। माँ आई है, मूर्ति समझ कर उनकी पूजा करने से हमारे अंदर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। वो पूजा क्या संवर्धना ला सकती है? देवता को मिट्टी या पत्थर की मूर्ति सोचते सोचते अंतर भी उसी तरह मिट्टी या पत्थर का हो जाता है। देवता के लिए पसंद नापसंद सुख दुख के संबंध में हमारे अंदर कोई बोध नहीं होता है। वो पूजा खामखाली पूजा है। पूजा के वक्त प्रतिमा के लिए चक्षुदान वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वो मंत्र पाठ करके करणीय अनुष्ठान करने से ही देवता की आंखों खुलती है, प्रतिमा में प्राण आते हैं। क्योंकि यह बात क्या हम लोग वास्तव में बोध करते हैं?
यदि करते हैं तो उस प्रतिमा के समक्ष अश्लील आचरण कैसे करते हैं, वासना जगाने वाले गीतों की रेकॉर्ड कैसे बजाते हैं, कैसे अनर्गल बातें करते हैं। किसी जीवित गुरुजन या माँ मौसी के सामने हम असली व्यवहार करते हैं या जैसी तैसी बातें करते हैं? वैसा नहीं करते हैं। क्यों? कारण हम विश्वास करते हैं कि वे सामने है, हमारी और उनकी दृष्टि है। उसी तरह यदि देवता हमें प्राणवंश होते हैं तो उनके सन्मुख वचन, कर्म व व्यवहार से अवश्य ही संयत होते। इसीलिए चक्षुदान व प्राण प्रतिष्ठा का काम एक अनुष्ठान मात्र में ही प्रवर्तित हुआ है। अपने चक्षु को उनके चक्षु के लिए दान करना प्रकृत चक्षुदान होता है। अपना चक्षु मानो उनका चक्षु होता है, जैसा चलना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा करके अर्थ है देवता तो पूजक के प्राण में प्रतिष्ठित करना। जब होगा तभी चक्षुदान, वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक होगी। गुरु पुरुषोत्तम जब भी आविर्भूत होते हैं वे देवता को किस तरह से जीवन में जीवन करने के लिए सिखाते हैं। हमें परम पुरुष श्री रामकृष्ण देव की जीवन की अपूर्व घटना कहानी मिलती है। रानी रासमणि के प्रतिष्ठित विग्रह का जिस समय पाव टूट गया, शास्त्रज्ञ विधानगण ने कहा भग्न मूर्ति की पूजा नहीं होती, उस मूर्ति को फेंक कर नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करके पूजा करनी होगी। किंतु यह विधान रासमणि के मनोकूल नहीं था। इतने प्राचीन काल में प्रतिष्ठित विग्रह को गंगा में फेंकने की बात सोचने में ही उन्हें कष्ट होता था। अंत में वे मंदिर के पुरोहित श्री रामकृष्ण देव के निकट आई। रासमणि के हृदय की व्याकुलता को देखकर ठाकुर ने एक अचिंतनीय विधान कहा। प्रतिष्ठित विग्रह को जो केवल मूर्ति ही सोच बैठे हैं, उनके विरुद्ध में जिहाद घोषणा करके उन्होंने रानी माँ से कहा तुम्हारे दामाद का यदि पाव टूट जाए तो तू क्या उसे गंगा में फेंक देगी और दूसरा एक नया दामाद घर में लाओगी? कैसा अद्भुत विधान है यह। तत्पश्चात पुनः कहा मूर्ति मुझे देना, मैं उसे टूटे पाव को इस तरह से जोड़ दूंगा कि कोई आभास नहीं पाएगा। इसीलिए पूजा माने संवर्धना, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारी गुणों को चिंतन करता हूँ एवं उनके गुणों को नित्य अनुशीलन करके अपने चरित्र में आयात करता हूँ। यही है निष्ठा एवं पूजा। तो देखिए हम लोग ने ठाकुर से कहा बहुत कुछ सीखा है और ठाकुर ने जिस चलन के ये दिया है हम उसी प्रकार का अपना जीवन को ठीक ठीक करें तो देखिए जीवन में समस्या तो आती है। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है? हर के जीवन में समस्या आती है, लेकिन इस समस्या का समाधान को हमें खोजना होगा। एक बार बुद्ध भगवान अपने हाथ में कुछ लिए सुबह सुबह ही शिष्य के पास जाके आसन पर बैठते हैं। शिष्य देखते हैं कि भगवान बुद्ध के पास आज एक रस्सी था। बैठने के बाद वो रस्सी हाथ में लेते हैं और उसमें 3 गांठ लगा देते हैं और शिष्य को पूछते हैं क्या ये रस्सी पहले थी वैसे ही अब है? तो शिष्य बोले कि हाँ ये रस्सी वही है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, उसमें 3 गांठें लगी है। એટલે बदला हुआ कह सकते हैं पर असल में वो एक ही है। फिर भगवान बुद्ध वो गांठ जो है छोड़ने के लिए दोनों जो चेहरे को पकड़ के खींचने लगते हैं। तो शिष्य बोले आप ये क्या कर रहे हैं? ये गांठ को खींचने से तो और भी वो कठिन हो जाएगी और फूलेगी नहीं। तो भगवान बुद्ध कहे मैं भी यही कहना चाहता हूँ। ये जो समस्या लेके हमारे पास आते हैं, कोई कहता मेरा अभिमान नहीं जाता है, कोई कहता मेरा क्रोध नहीं जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे अभिमान क्यों आता है। इस दृष्टि में जो गांठ लगी है वो किस तरह से लगी है और एक किस तरह से छोड़ने से वो उस गांठें छूट सकती है, ये हम अगर सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। उसी तरह मेरे जीवन में जो तकलीफ आ रही है वो किस तरह से आई है, किस करने से उसे दूर होगा। ऐसे ही सोते सोते हम अपनी समस्या को अपने आप हल कर सकते हैं। तो देखिए
जीवन में समस्या होगी, समस्या नहीं है ऐसा किसी का जीवन नहीं है, दुख नहीं होगा ऐसा किसी का जीवन नहीं, दुख दुख ये सब आते ही रहेंगे, और इसी दुख सुख में हम अपने आप को ठीक रख पाते हैं, तभी हम सही मायने में उनको पा सकते हैं। देखिए जीवन बहुमूल्य है। ठाकुर जी की एक छोटी सी घटना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। ठाकुर जी तो हम जानते हैं वो तो ईश्वरीय है, परम पुरुष है, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ठाकुर जी जब हिमायतपुर में थे, छोटे बच्चे थे, तो बोसमा नाम के एक बाल विधवा श्री ठाकुर के परिवार से युक्त थी। वे श्री ठाकुर के बचपन में कभी गोद में, कभी पीठ पर रखकर इधर उधर घुमाती और पिलाती, पीठ में दूध पिलाती थी। बोसमा देवघर आश्रम में श्री ठाकुर के साथ आई थी। ठाकुर बंगला के बड़े बरामदे के पीछे रहती थी। ठाकुर बोसमा से बोले कि तुम्हारे पास बहुत सारे बड़े बड़े लोग मेरे बचपन के संबंध में जानना चाहेंगे, तुम लोगों से मेरी बातें बतलाओगी। एक बार मनीलाल चक्रवर्ती दा सत्संग के नित्य कर्मी है, उनसे श्री ठाकुर बचपन की कुछ घटना बतलाने बोले। तो वे बतलाई कि एक बार ठाकुर जब छोटा बच्चा थे तो उन्हें गोद में लेकर मैं बैठी थी। प्यार दुलार करते करते सराज करने पर ठाकुर को थोड़ा डांटी। डांट की मात्रा बढ़ने के साथ ही साथ ठाकुर का वजन धीरे धीरे ज्यादा अनुभव करने लगी, और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा कि ठाकुर का शरीर भारी पत्थर की तरह हो गया। बहुत दर्द अनुभव करने लगी। मैं उस समय ऐसा अनुभव कर रही थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। फिर जब प्यार दुलार करने लगी तो ठाकुर मुस्कुराने लगे। उनके मुस्कुराने के साथ ही साथ उनका वजन कम हो जाता था। और एक दिन की बात है, ठाकुर उस समय चलना सीख रहे थे। मैं उन्हें हाथ पकड़ कर चलना सिखा रही थी। किसी कारण से थोड़ा डांटी थी। अचानक देखती हूँ श्री ठाकुर की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। नारियल पेड़ की ऊंचाई की तरह लंबे हो गए। इतने लंबे हो गए कि ठीक उसका चेहरा देख भी नहीं पा रही थी। मुझे डर लगने लगा। मैं कहने लगी कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लगा। पर ठाकुर धीरे धीरे फिर से स्वाभाविक रूप में आ गए। मैं उन्हें गोद में उठाकर तुरंत उनके घर में ले गई। इसके बाद से कभी भी उन्हें डांट डपट नहीं दी। तो देखिए ठाकुर जी कौन है। ये जो हम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हम सुनते हैं, चमत्कारिक रूप से सुनते हैं, हम लोग ये प्रैक्टिकली अनुभव, ये हमारे सामने की बात है जो हम लोग जानते हैं। ठाकुर जी आए हैं हम लोग को मुक्त करने के लिए। मुक्त जब ही होंगे जब हम उनके यजन यादन इष्टभूति है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, जो हमारा आहार है उसको ठीक रखना पड़ेगा, मन को ठीक रखना पड़ेगा, तभी हमारा सब कुछ ठीक होगा। ये जो कोरोना काल है उसमें से बचने के लिए हमें बहुत ही नाम ध्यान करना होगा। जो सदाचार का पालन है उसे अच्छी तरह से करना होगा। कहीं से भी कोई शैतान हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए और हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व धूलिसात न कर दे। इसके लिए हम सभी से मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात सुनकर बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। आप सभी ठाकुर का नाम ध्यान कीजिए, उनका जो नीति विधान है उसको अच्छी तरह से पालन करिए। देखिए शैतान हमारे सामने नजर उठा के भी नहीं सकेगा। ठाकुर की इच्छा कभी नहीं कि हम लोग इस तरह से इस दुनिया से चले जाए। तो ठाकुर जहाँ जो है, जहाँ जितने भी जो मैंने केस देखे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी को प्रोटोकॉल तोड़ के ही सब कुछ हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ठाकुर हम लोग को बचाने के लिए आए। ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ हम सभी का मंगल करे, सभी का कल्याण करे और सभी को एक कोरोना महामारी से जल्द मुक्त करे और हम आपस में एक दूसरे से मिल के आनंद ले सके। तो सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे श्री ठाकुर से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। आपने इतना अच्छा आलोचना किया कि मैं उसका संक्षिप्त भी बोलने के लिए मेरे को 10 मिनट 15 मिनट मुझे भी लग जाएगा। तो आपने जो भी बताया बहुत अच्छा, हम लोगों ने उसमें से बहुत अपने को सीखने को मिला। आप ऐसा ही आप
सत्संग ज्वाइन करके अपने को ऐसा ही अच्छा बात सुनाइए ठाकुर जी के बारे में। जय गुरु दादा, मैं आपका सकल प्रकार मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु दादा। अब सत्संग अभी अंतिम समय पर आ गया है। मैं श्रद्धेय लालंदा 2 मिनट के लिए समय मांगा था। लालंदा आप 2 मिनट टाइम लेके आपको जो भी कहना है कह सकता है, उसके बाद हम लोग जय ध्वनि कर देंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। परम दयाल परम प्रेम और श्री ठाकुर का रातुल चरण में प्रणाम। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। एक्चुअल आज पांचल दा 2 घटना बोला है, ये बहुत दुखद बात है और ये दुखद बात को लेके हम लोग आगे नहीं जाना चाहता है। हमारा एक मुहिम है, वो हमारा वेस्टर्न सत्संगी साहब गुरु भाई गुरु महान लोगों का प्रति मेरा निवेदन है, हम लोग सबका घर पहुंच नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे नया दीक्षा हुआ है, उसका फोन नंबर हमारा पास नहीं है। हम लोग फोन का थ्रू से सबका घर पहुंचना चाहता हूँ और सबका खबर लेना चाहता हूँ। इसीलिए जो नया टिल 2020 जो हमारा फरवरी का 24 सत्संग हुआ था नालासोपारा, उसका बाद से जितना दीक्षा हुआ और बहुत सारे गुरु भाई को मैं पहचानता भी नहीं, आप लोग सब पहचानता है एक दूसरे को। सहायता से हम लोग सबका घर में टेलीफोनिक रूप से पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए सबसे निवेदन है मेरा सेनापति दा और देवज्योति लाहिड़ी दा को आप लोग प्लीज आपका जानकारी में जो भी गुरु भाई है जो दीक्षा लिए हुआ है, आपको जानकारी में है, बहुत दिन पहले भी है, तो सबका नंबर थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डालना चाहता है, सबका घर पहुंचना चाहता हूँ। इस सबसे निवेदन है सबका नंबर जो हमारा पास नहीं है, शायद है फिर भी आपको जानकारी में है, ये गुरु भाई ग्रुप में नहीं है या हमारा जानकारी में, आप सबका पास निवेदन है आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए हम लोग सबका घर में पहुंचने के लिए। उनका कांटेक्ट नंबर प्लीज हम लोगों को शेयर कीजिए, सेनापति दा को, मुझे और देवज्योति लाहिड़ी दा को दीजिए। हम लोग उसका साथ पहुंचने का, उसका तरफ पहुंचने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक फूल का जो हार होता है उसी से कोई फूल गिर जाता है, सिंगल फूल गिर जाता है तो उसको सब कोई दबा के चला जाता है, लेकिन हम लोग एक माला का, ठाकुर का एक माला का रूप से रहना चाहता हूँ, सत्संग में जुड़े रह के रहना चाहता हूँ। इसलिए सबको एक साथ रहना है, अभी जरूरी भी है। सबको रिक्वेस्ट है प्लीज आपका जानकारी में जो कोई भी है गुरु भाई उनसे नंबर लीजिए और नंबर शेयर कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। मैं 1 मिनट लूंगा। आज जो अपना जो एक गुरु भाई दिलीप भगत दा और एक गुजराती गुरु भाई का फैमिली में जो एक भाई का देहांत हो गया, उन दोनों के मंगल कामना के लिए, शांति कामना के लिए मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में सबका तरफ से मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। गुजराती फैमिली में कौन हो रही? गुजराती फैमिली में हेलो। अब हाँ, अभी आप जय ध्वनि दीजिए दादा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परम आराध्या जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पास श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पास श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पास श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पास आचार्य श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पास आचार्य श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पास आचार्य श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तम
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितरं वंदे आर्यपितरं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु पंचाल को जय गुरु जय गुरु।